हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स की, जो कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो इसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो सबसे विटामिन की जो खोज की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फंक ने की है। फंक, यहाँ पे सीधे प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो आप लगा सकते हैं फंक। कब की? 1911 में की। अब विटामिन में क्या है कि ये ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये जो बीमारियां हैं उनमें ये रक्षा करते हैं बीमारियों से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, हालांकि ये ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये रक्षात्मक पदार्थ हैं। यह बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप विटामिन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से जल में घुलनशील होते हैं। ये प्रश्न बार बार आता रहता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे वसा की, तो वसा में कौन कौन सी विटामिन होती हैं घुलनशील, वो होती हैं आपकी ए डी ई के। अब यहाँ पे आप ट्रिक बना सकते हैं, कीड़ा कीड़ा करके, कीड़ा ये KEDA, या फिर ADEK ये। और जल में घुलनशील की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी होती हैं जल में घुलनशील? वो होती हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन बी और सी। अब चलते हैं आगे। अब होता है विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसा कि विटामिन डी। अब इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से मिलती? खाद्य पदार्थों से होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए की अगर बात की जाए तो क्या है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपका? रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं आपके? ये सलाद होते हैं ज़्यादातर, जैसे गाजर हो गया, टमाटर हो गया, सेब हो गया, हरी सब्जी, दूध, अंडा इत्यादि। ठीक है। अब इसके दिक्कत क्या होती है, इससे अगर ये इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? नाइट विजन में दिक्कत हो जाती है। और इसके कार्य क्या है? आँखों हेतु विटामिन आवश्यक है। कौन सी? ए। अब इसमें क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए क्या प्रोड्यूस करता है? रोडोप्सिन, जो नाइट विजन हेतु आवश्यक है। अब इसकी कमी से क्या क्या होता है वो बता देते हैं। तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। और ये नमी प्रदान करता है किसको? ग्रास नली को, श्वास नली को, और जिगर यानी कि लीवर को। तो ये हो गया आपका विटामिन ए। अगर विटामिन ए की बात की जाए तो रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। इसके स्रोत हो गए गाजर, टमाटर, सेब, हरी सब्जी, दूध, अंडा ETC। ठीक है। ये अगर यहाँ पे सबसे जो मेन प्रश्न बनता है वो कौन सा बनता है? ये विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रतौंधी रोग। अब आगे चलते हैं। एक और है इसकी। अब तक तो रतौंधी पूछा जाता था, लेकिन अब कौन सा प्रश्न आता है कि इसकी कमी से कौन सा और रोग होता है? तो वो तो है ही। तो एक तो ये हो गया आपका कौन सा? जीरो फैटालामिया। ये होता है अश्रु शुष्क रोग भी हो जाता है। ये कैंसर रोधी विटामिन है। ये हो गया। ठीक है। अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी क्या है? हार्मोन्स विटामिन माना गया है। ये कौन सा? हार्मोन्स विटामिन माना गया है। ये इसमें क्या है? ये कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट से। सनलाइट से और स्किन से विटामिन डी संश्लेषण निर्माण होता है इससे। ठीक है। और किसके लिए ये आवश्यक है? तो यह है हड्डियों हेतु आवश्यक है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाती है। यही कार्य हार्मोन्स भी करते हैं, इसलिए इसे हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है। क्या? अब प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है? तो कौन सा लगा दोगे? आपके डी लगा दोगे आप, हार्मोन्स विटामिन डी। अब इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दूध, लीवर ऑयल और मांस, मछली, अंडे। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी एडवर्ड मैलन ने। ठीक है, एडवर्ड मैलन ने। ठीक। अब इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एक तो होता है रिकेट्स, दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दर्द भी होने लगता है। ठीक। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, क्योंकि ये हड्डियों से रिलेटेड है तो कैल्शियम से याद कर सकते हैं इसको, कैल्सीफेरॉल। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट, वो भी सुबह की सनलाइट। ठीक। ये और दूसरा रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस।
तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें हड्डियों में जो हड्डियाँ होती हैं उसमें छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र। यह मुख्यतः महिला में होता है, जबकि मासिक धर्म यथा समय ना हो या गड़बड़ हो तब होता है। जैसे अगर समय से ना होते हैं जब मासिक धर्म महिलाओं में, तब ये रोग बन जाता है। ठीक है, मासिक धर्म। ठीक, ये अब आगे चलते हैं। अब है विटामिन ई। तो विटामिन ई के रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो कौन सा, टेकोफेराल। ठीक, इसमें क्या होता है, त्वचा व बाल हेतु आवश्यक है, इसलिए इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ई किससे हो गया, सुंदरता, सुंदरता का विटामिन। ठीक है, और हार्मोन वाला डी हो गया। इसमें क्या होता है, युग्मक शुक्राणु अंडाणु के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। कमी के कारण क्या होता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है और महिलाओं में क्या आ जाती है, बांझपन आ जाता है। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इसकी खोज किसने की है, 1922 में की है, हर्बर्ट मैकलिन, इवांस व स्कॉट बिशॉप ने। इसका स्रोत क्या है, दूध, मछली और अंकुरित अनाज इसका स्रोत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आपका, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इसका अर्थ होता है स्कंदन से है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने की, क्लॉटिंग बनाना, थक्का बनाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और इसके जो प्रोटीन है थक्का बनाने वाले वो कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, फाइब्रोनेजिन होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होता है। इसका और काम क्या होता है, कंट्रोलिंग बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें कैल्शियम को नियंत्रित, कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हरी सब्जी, पालक इत्यादि, और दूध, अंडा, मांस इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है, आंवला, कच्चा आम, नींबू और संतरा। ये ऊतकों के पुनः निर्माण हेतु आवश्यक होता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। यह ताप बढ़ने पर नष्ट हो जाता है, जैसे ताप अगर बढ़ जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। यह मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाता है, मतलब ये निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। अब अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी विभिन्न विटामिनों का समूह है। ठीक है, अब इसमें क्या है, विटामिन बी में सबसे पहले आपके बात करेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1, विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमीन। थायमीन, इसका स्रोत क्या है, मूंगफली, दूध, मांस। ठीक है, कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। ठीक है, और कमजोरी महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है इससे। अब अगली विटामिन है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, हरी सब्जियां, दूध, मांस और अंडा। इसकी कमी से क्या होता है, जीभ लाल हो जाती है, छाले हो जाते हैं और एड़ी फट जाती हैं। ठीक है, एड़ी फट जाती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, वसा व प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होती है, विटामिन बी2। अब विटामिन बी3 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन और स्रोत हैं इसका स्रोत क्या है, हरी सब्जी, दूध, फल और मांस। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पैलाग्रा रोग। ठीक है, पैलाग्रा रोग। पैलाग्रा रोग में क्या होता है, रोग में एक से अधिक बीमारी के लक्षण होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन कौन से हैं, स्मृति का ह्रास हो जाता है, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है इससे। ठीक है, तो इतने हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को ऊर्जा में बदलती है, स्किन हेयर को हेल्दी बनाता है। अब विटामिन बी5, विटामिन बी5 का जो नाम है रासायनिक वो का पैंटोथेनिक अम्ल। इसके स्रोत क्या हैं, दूध, मांस और मशरूम। कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी5 से। इसका जो है रक्त कोशिका का निर्माण में सहायक होता है। इसका कार्य क्या है, रक्त कोशिका निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन बी6 की अब बात करते हैं। तो विटामिन बी6 का नाम क्या है रासायनिक, पैरीडॉक्सिन।
पैराडॉक्सिन, इसका स्रोत क्या है? दूध, सब्जी और मांस। इसकी कमी से क्या होता है आपका? एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, खून की कमी, प्रोटीन के उपापचय में हेतु आवश्यक। इसका ये कार्य है, प्रोटीन के उपापचय हेतु आवश्यक। यह न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है, ब्लड कोशिका निर्माण में सहायक होता है। अगला है B7। B7 क्या है? इसका जो नाम है रासायनिक वो क्या है? बायोटिन। इस विटामिन को विटामिन H या कोएंजाइम R भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन व वसा को तोड़ने में सहायक होता है। ठीक है, यह विटामिन केराटिन प्रोटीन के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है, जब जो केराटिन प्रोटीन होती है वो किस में काम करती है? मजबूत बाल और नाखून हेतु जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला, इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? बाल टूटने लगते हैं, शुष्क त्वचा हो जाती है, आँख शुष्क हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और भूख नहीं लगती है। इसके स्रोत क्या हैं? मांस, मूंगफली, मशरूम, केला इत्यादि। ठीक है, अब अगली को है विटामिन B9। विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। इसके कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कार्य हैं सब। यह नए प्रोटीन के निर्माण को उत्तेजित करती है, अमीनो एसिड का उपपचय करती है, गर्भावस्था में अत्यधिक आवश्यक होता है। कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। स्रोत क्या है? खट्टे फल, जैसे कि खट्टे फल हो गए, इसके अलावा पालक और अंडा। अब लास्ट जो है आपकी विटामिन वो कौन सी? विटामिन B12। इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। इससे किसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया और पांडु रोग। इसके स्रोत क्या है? मांस, कलेजी और दूध इत्यादि। तो दोस्तों ये थी विटामिन की क्लास। ऐसी ही क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।